व्यवस्था बनाएंगे उसका रास्ता भी आपको बता रहे। 5 लाख करोड़ रुपया जुटाएंगे इसी बिहार से और ऐसी शिक्षा व्यवस्था बनाएंगे कि पूरे देश से लोग जैसे नालंदा विक्रमशिला में पढ़ने आते थे वैसे यहीं पर पढ़ने आएंगे, तभी बिहार ज्ञान का भूमि फिर से बनेगा। ये शिक्षा व्यवस्था से क्या होगा? 0 से 15 साल, 15 साल से कम उम्र के आपके जितने बच्चे हैं वो इतना बढ़िया पढ़ लेगा कि उसको बिहार की व्यवस्था पर वो बोझ नहीं बनेगा। हम लोग सरकारी विद्यालय में पढ़े हैं, लेकिन हमको नाली गली नहीं चाहिए, हमको अनाज सरकार से मुफ्त में नहीं चाहिए, क्योंकि हम अपने पैर पर काबिल हो गए हैं। तो पहला लक्ष्य है कि 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए इतनी अच्छी शिक्षा व्यवस्था बना दी जाए कि आने वाली पीढ़ी में कोई बच्चा बिहार की व्यवस्था पर बोझ न बने। लेकिन जो 15 साल से ज्यादा हो गया, अब तो कैसे पढ़ेगा? वापस नहीं पढ़ सकता है। तो उसके लिए जन सुराज का दूसरा सूत्र है, 15 साल से 50 साल के उम्र तक के लोगों को जो फिर से वापस जाकर पढ़ाई नहीं कर सकता है, उसके लिए जन सुराज का मंत्र है, हर हाथ में उसको सरकारी नौकरी मिले या न मिले। हम कह रहे हैं कि साल भर में पलायन रोक देंगे, लोग कह रहा है कैसे रोक देगा? अभी इसी सभा में बताते हैं कैसे रोक देंगे। जन सुराज का मंत्र है, सरकारी नौकरी मिले या न मिले, 10 से 12 हजार रुपया का रोजी रोजगार सबको मिलना चाहिए। और ये मिलेगा कैसे? ये मिलेगा पूंजी के ताकत से। ये पूंजी आएगा कहां से? हम मन से कह रहे हैं हमको विशेष राज्य का दर्जा नहीं चाहिए, हम लोग भिखारी नहीं हैं। हम आपको बताते हैं रास्ता, हमको नहीं चाहिए दिल्ली की मेहरबानी। बिहार के लोगों में, आपके बाजुओं में, हम लोग के दिमाग में सरस्वती की इतनी कृपा है कि हम लोग अपना रास्ता खुद बनाएंगे। वो लोग हमको क्या देगा? बिहार से हम लोग उनकी मदद करेंगे। बिहार में जितना बुजुर्ग आदमी है अब वो न पढ़ सकता है न रोजी रोजगार कर सकता है। तो जन सुराज का संकल्प है कि 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को कम से कम 2000 रुपया महीना पेंशन जरूर दिया जाए, ताकि कोई भी हम लोग का माँ बाप, चचा भैया, कोई गरीब आदमी कम से कम इज्जत से जरूर रह सके। यहाँ समाजवाद की सरकार चली है, सामाजिक न्याय का बात हुआ है, लेकिन बिहार में 100 में 60 आदमी, 100 में 60 लोग भूमिहीन हैं, उनके पास जमीन नहीं है। पूरे देश में 100 में सिर्फ 38 आदमी के पास जमीन नहीं है। लेकिन बिहार में भूमि सुधार लागू नहीं होने की वजह से 100 में 60 आदमी भूमिहीन है। इसलिए जन सुराज का एजेंडा है कि अगर किसानों का जीवन सुधारना है तो सबसे पहले भूमि सुधार लागू करना है। और दूसरी बात, मजदूरी। खेती को, बिहार का जो खेती है वो खाने वाला खेती है, इसको कमाने वाला खेती अगर बनाना है तो लोगों को मदद देनी पड़ेगी। गांव देहात में हम लोग क्या कहते हैं? लोग कहता है कि भैया कटिया करने आए हैं, कमाने के लिए लुधियाना जाएंगे, रोपनी करने आए हैं, कमाने के लिए गुजरात जाएंगे। आदमी खेती करने आया है, कहता है कि हम खाने के व्यवस्था करने आए हैं, कमाने के लिए बाहर जाएंगे। तो इस व्यवस्था को बदलने के लिए जन सुराज का मंत्र है कि खाने वाली खेती नहीं, कमाने वाला खेती होना चाहिए। और जितने लोग खाने वाला खेती, धान गेहूं को छोड़कर बढ़िया सब्जी मसाला का खेती में जाएंगे, उसके लिए मजदूरी मुफ्त कर दिया जाएगा। आटी बन गई, लेकिन हमने आपसे वादा किया था कि हम इसके नेता नहीं बनेंगे। नेता तो कोई बिहार का लड़का ही बनेगा, कोई बिहार का बच्चा बनेगा। लोगों ने कहा कि आपके जितना तो कोई काबिल आदमी बिहार में मिलेगा नहीं,
हम आपको अभी दिखाते हैं, आपके मंच के सामने यही खड़ा करेंगे कि अब दल बना है और दल का नेतृत्व जिस व्यक्ति को दे रहे हैं, दल का नेतृत्व जिसको दे रहे हैं, कार्यवाहक अध्यक्ष जिसको नियुक्त किया जा रहा है, लेकिन 2 अक्टूबर को हमने आपसे वादा किया था कि दलित समाज का, हमने नहीं कहा था, हमारे सारे साथियों ने कहा था कि दलित समाज का कोई व्यक्ति इस दल का नेता बनेगा। इसलिए नहीं कि वो दलित है, इसलिए नहीं कि कोई अति पिछड़ा है, इसलिए कि वो सबसे काबिल आदमी है जो दलित भी है। सभी से सलाह करने के बाद जिनके नाम पर सबकी सहमति है, वो सज्जन यहाँ मधुबनी के हैं, मधुबनी के गांव में पैदा हुए, यही सरकारी विद्यालय से पढ़े, जमुई के सरकारी विद्यालय से पढ़ा हुआ ये बच्चा नेतरहाट गया। नेतरहाट से पास होने के बाद आईआईटी कानपुर गए और आईआईटी कानपुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बने, फिर वहां से आईआईटी दिल्ली गए, वहां से एमटेक करना शुरू किया। इसी बीच में इंडियन फॉरेन सर्विस में भी सेलेक्ट हो गए। तो बिहार के इस मिट्टी के लाल के सम्मान में जिनका नाम है मनोज भारती, मैं एक बार चाहूंगा कि सब लोग ताली बजाकर स्वागत कीजिए और दल के अध्यक्ष के तौर पर जोरदार ताली बजाइए। दल के अध्यक्ष के कार्यवाहक अध्यक्ष के तौर पर मनोज भारती जी, जो अनुसूचित समाज के हैं, लेकिन ये प्रशांत किशोर से ज्यादा काबिल आदमी है। बिहार में आजकल भी आप देख रहे हैं नदियों से हमें कितना नुकसान हो रहा है। पूरा उत्तर बिहार बाढ़ की विभीषिका को बुरी तरह झेल रहा है। जन स्वराज पार्टी भी कुछ ऐसा सोच रही है कि कुछ कदम ऐसे उठाए जाएं जिससे नदियां हमारी मित्र हों, विनाशकारी शत्रु नहीं। मैं नेतरहाट स्कूल से पढ़ चुका हूं। नेतरहाट स्कूल की एक अपनी गरिमा है और वो है कि हम वहाँ सब कुछ खुद अपने आप करते हैं। आप या मुझे लकड़ी का काम दे दें, लोहे का काम दे दें, या चित्रकला हो या म्यूजिक हो, मुझे हर चीज़ की शिक्षा मिली हुई है और इन सब को मैंने जिंदगी भर विदेशों में भी उपयोग में लाया है। दूसरी बात, आप बिहारी को बिहार से अलग कर सकते हैं, लेकिन बिहार को बिहारी के दिमाग से नहीं अलग कर सकते हैं। तो दुनिया में मैं जहां जहां रहा हूं, बिहार मेरे साथ रहा है।